रावण कोई साधारण आदमी का नाम नहीं है। भगवान का जय विजय पार्षद है वो। भगवान ही जय विजय स्वरूप में है, वो कोई साधारण नहीं। मेरे गांव का नाम रावण है। यहाँ रावण की पूजा होती है महाराज। सारे महात्मा वहाँ जो ब्राह्मण हैं रावण की पूजा पूजा करते। क्या रावण की नीयत खराब थी सीता माँ को लेकर? बोलो। समाज तो यही कहती है कि रावण ने गलत नीयत से चुराया। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में गुरुजनों ने बताया है कि आखिर रावण कौन था। क्या रावण इतना बड़ा पापी था जितना लोग समझ रहे हैं? प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरे गांव का नाम रावण है। यहाँ रावण की पूजा होती है महाराज। सारे महात्मा वहाँ जो ब्राह्मण हैं रावण की पूजा पूजा करते हैं दोनों समय। आप इतनी बात समझ लो कि अगर रावण भगवान के विरुद्ध लीला कर रहा है, रावण कोई साधारण आदमी का नाम नहीं है। भगवान का जय विजय पार्षद है वो। भगवान ही जय विजय स्वरूप में है, वो कोई साधारण नहीं। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया भगवान की बहुत कोमल भुजाओं को ऐसे कि ये महान बलशाली भुजाएं हैं। तो भगवान ने कहा दिखाने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो अपने निर्विकार महान पुरुषों को आकर्षण किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, और जय विजय को प्रेरित किया और रोक दिए। दोनों में भगवान है, क्योंकि वो तो दिव्य स्वरूप को प्राप्त सनक सनंदन, उनको क्रोध कैसे आ सकता है? और ये जानते हैं कि इतने बड़े महापुरुष, तो इनको रोकने की जरूरत क्या थी? इसमें मम इच्छा का दीन दयाल की लीला थी उनको। अब वही साफ हो गया कि जाओ 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो। तो जय विजय रावण कुंभकर्ण बने और सिया जी का अपहरण किया और राम जी की भुजाओं का बल दिखवाया। अगर कोई रावण की वहां पूजा करता है तो हमारे भगवान के पार्षद हैं, पर उन्होंने लीला की, दैत्य भाव की। इसलिए हमारे भारत देश में राम चरित्र की पूजा होती है। रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, वैसे भगवत पार्षद है और उत्तम कुल पुलस्त करनाती, भगवान शिव का महान भक्त है और शास्त्रों का विद्वान, पारंगत विद्वान है। ऐसा नहीं सब कुछ उसे, बस चरित्रहीन हो गया, इसलिए पुतला कहीं फूका जाता है और कहीं। तो अगर वो, हम उसकी निंदा नहीं करते। जब हम रामायण की आरती करते हैं तो उसमें रावण का भी जन्म कर्म लिखा हुआ है। मतलब रामायण की आरती हो रही तो हो रही ना उसकी, आप सोचिए ना। वैसे भी भगवत पार्षद है, तो अगर हम पूरी रामायण रखकर आरती कर रहे हैं तो सबकी आरती हो रही ना। उसमें भगवान के बल, वैभव, ऐश्वर्य, महामहिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवत पार्षद ने ऐसा विरुद्ध रोल किया। वो जानता है भगवान है, कोई अज्ञानी नहीं। खरदूषण मोशम बलवंता मार सके को बिनु भगवंता। अब मुझे आदेश मिला कि वैर करूं तो सरकार से वैर करूंगा, और जब अंतिम समय है तो यही पुकार के कहता कहां राम रन हतोपचारी। ऐसा, पर हमारे यहाँ चरित्र की पूजा की जाती। अगर कोई रावण का वंश वाले हैं, रावण की पूजा करते, तो हम कोई उसकी निंदा नहीं करते हैं, पर हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। राम जी का पार्षद है रावण, कोई और दूसरा नहीं है, परंतु उसके आचरणों में चरित्रहीनता प्रस्तुत हुई। और क्योंकि दैत्य राक्षस भाव को प्रस्तुत करना है तो चरित्रहीनता, तो हमारे यहाँ राम चरित्र की पूजा हुई, राम महिमा गाई गई। पर अब जहां उसकी पूजा हो रही हो तो हमें तो पहली बार आपने बताया है, हम तो जानते भी नहीं थे ऐसा। देवता के रूप में उनको वहाँ पूजा जाता है। बाकी आराध्य हम सभी के वहाँ पे राम ही हैं। अच्छा। और आपके प्रवचन, मैं वहाँ पे जनप्रतिनिधि हूँ, हमारे पंचायत भवन में एक LED लगवाई है मैंने, वहाँ आपके प्रवचन सुनते हैं तो खूब सुधार आ रहा है धीरे धीरे। जो मदिरापान करते थे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं वो सब लोग। मतलब बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि आप उन तक हम वचन पहुंचवा रहे हैं ना। हाँ, और मूल में वो भगवान का पार्षद है, वो केवल स्वांग कर रहा है। उसको स्वांग दिया गया है राक्षस का, दैत्य का। जैसे वही हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप, शिशुपाल, दंतवक, 3 जन्म वही बार बार अवतार ले। एक बार भगवान के वध के बाद तो परम पद मिल जाना चाहिए, लेकिन वो परम पद से ही आए हैं। देखो, अब जैसे हम आपको कोई लीला दिखानी चाहे तो पर्सनल इन्हीं से करेंगे।
क्योंकि ये हमारी हर वृत्ति को जानते हैं। हमारा इनका मतलब शरीर दो, आत्मा एक है, क्योंकि परस्पर। तो इसीलिए भगवान की छाती में घुसा मार सके ऐसा केवल भगवान का निज जन वो ही है, दूसरे किसी की ताकत नहीं। भगवान को ललकार सके ऐसे विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं, वही है जो भगवत स्वरूप है। तब जोड़ उन्हीं को रखा के आओ, तुम ही आओ, हम दिखाएं अपनी भुजाओं का बल कितना है। तो रावण कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल दंत हिरणाक्ष हिरणाकश्यप के रूप में, कि जैसे आप अभिनय किसी को देख रहे हैं बहुत गंदा अभिनय कर रहा है, पर आपको पता है आदमी बहुत अच्छा है, ये तो थोड़ी देर के लिए है, तो आप पीछे उसकी निंदा नहीं करेंगे। जैसे कोई कह दे कि वो अमुक, जो उसको क्या कहते हैं लौकिक भाषा में, जो विलन, हाँ विलन, हाँ, तो अब आपको जैसे कोई कहे बहुत है ये राक्षस दुष्ट है, तो आप क्या कहोगे पीछे? नहीं यार आदमी बहुत अच्छा है पर अभिनय बहुत जोर का करता है, ऐसे आदमी बहुत अच्छा है। जय विजय है भगवान का पार्षद, पर अभिनय बहुत जोर का ऐसा किया कि जिसको देखा कि भगवान से द्वेष नहीं कर रहा, उसको भगवान के पास भेज दिया, तुम हमारे पास रहने लायक नहीं, चलो उधर जाओ, राम पक्ष में जाओ। और जो भगवान की बड़ाई की तो सीधे द्वेष की बात की है। और हर बार मंदोदरी जब पैर पकड़ के समझाती तब यही कहता है, तुम मेरे बल को नहीं जानती। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना है, हमारे बल विक्रम को प्रकाशित करना है। तो उनका चेला है, भगवान का चेला है, वो अपने गुरु की बात कैसे टाल सकता है? अंदर से बहुत वो महान भगवान के पार्षद है, इसलिए हम भी उनको नमन करते। बाहर चरित्रहीनता के कारण उन्हें राक्षस और रामचरित्र का यश गान किया गया है। तो आप खूब नाम का कीर्तन करवाइए, खूब अच्छे आचरण सिखाइए। रावण ने माता सीता को चुराया, सब जानते हैं। आप में से कोई ये बताओ कि रावण ने माता सीता को किस भाव से चुराया था? क्या रावण की नीयत खराब थी सीता मां को लेकर? बोलो। समाज तो यही कहती है कि रावण ने गलत नीयत से चुराया, कि रावण जब सीता मां को चुराने आया तो सीता मां को दूर से प्रणाम किया उसने। वो जानता था, रावण पंडित था, ज्ञानी था, वो जानता था कि ये जगत जननी है, कहीं ना कहीं रावण भी राम की उस लीला में सहयोगी है। हाँ या ना? कोई भी मूवी बनेगी तो विलन का होना जरूरी है, उसके बिना मूवी सेट ही नहीं होगी। आप जरा पूरी रामायण से रावण को हटाकर देखिए और कैकेयी मां को हटाकर देखिए, फिर बताइए रामायण में क्या रहता है। आप रामचरितमानस से दो लोगों को हटा दीजिए, एक रावण को और एक माता कैकेयी को। इनको हटाने के बाद रामचरितमानस खाली हो जाएगी। हाँ या ना? कैकेयी मां ना होती तो ना तो जटायु के बारे में आप जानते, ना तो शबरी के बारे में जानते, और रावण ना होता तो राम का पराक्रम दुनिया जान ना पाती। बोलो हाँ। कैकेयी थी तो लोग जान पाए कि राम की मर्यादा कैसी है, और रावण था तो लोग जान पाए कि राम का पराक्रम कैसा है। हाँ या ना? तो रावण माता सीता को कोई गलत भाव से चुरा कर नहीं ले गया। रावण माता सीता को अपनी मां मानता था। कुछ लोग कहते हैं रावण अपनी सीता मैया को अपनी पुत्री, अपनी बेटी मानता था। पर एक बात जो यथार्थ है वो मैं आपको बताऊं। रावण का राम जी से क्या रिश्ता है बताओ? और रावण का माता सीता से क्या रिश्ता है?
रावण माता सीता को बहुत पहले से जानता था और रावण राम को भी बहुत पहले से जानता था। क्या रिश्ता है इनका, रावण का सीता और राम जी से? कोई बताएगा? नहीं, हम बताएं। रावण की सिठानी है माता सीता और सेठ हैं राम, क्योंकि रावण इनके घर में नौकरी करता था ना एक टाइम पर। रावण राम जी के घर का नौकर था एक टाइम पर, द्वारपाल। पिछले जन्म में रावण जय और विजय थे, रावण कुंभकर्ण, और ये भगवान के द्वारपाल थे, नौकर थे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। द्वारपाल थे, पार्षद थे। वो तो एक संत जी को भगवान से मिलने से रोक दिया, सनकादियों को, तो संतों ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। बाकी रावण तो जानता था कि ये हमारे सेठ जी हैं, भत्ता वत्ता तो यही देंगे, पूरी सैलरी यहीं से आती है। तो रावण पहले से जानता था कि राम जी हमारे मालिक हैं और सिया जी हमारी मालकिन है। तो रावण फिर मालकिन को उठाकर क्यों ले गया? क्योंकि मालकिन को यदि रावण उठाकर ले गया तो मालिक अपने आप आ जाएंगे। मालिक को उठा नहीं सकता था, इतनी ताकत नहीं थी कि वो राम को उठा जाए, तो मालकिन को उठाकर ले गया। इसलिए ले गया कि वो सीता मां को अपने घर में रखकर लंका में कुछ दिन उनकी सेवा कर सके। माना कि रावण ने व्यवहार गलत किया माता सीता के साथ, पर रावण की भावना गलत नहीं थी, व्यवहार गलत था। उसने जो किया उनकी इच्छा के बिना उठा कर ले गए, सब गलत था, लेकिन व्यवहार गलत नहीं था, मतलब भाव गलत नहीं था रावण का। क्यों जी गलत था? रावण के यहां रहकर भी माता सीता अग्नि और गंगा की तरह पवित्र हैं। चूंकि एक सोने के मृग में माता सीता का मन लग गया, एक सोने के मृग में माता सीता का मन लग गया, तो राम जी को लगा कि सोने का मृग तो होता नहीं है, चमड़े का क्या करोगी, इसलिए सोने की लंका में राम जी ने भेज दिया। माता सीता को दुख क्यों हुआ? राम जी से मन हटाकर सोने में मन लगाया तो माता सीता को दुख मिला। आप भी भगवान से मन हटाकर संसार में मन लगाओगे तो आपको भी दुख मिलेगा। दुख का सबसे बड़ा कारण ही भगवान से मन हटाना। जिसका मन भगवान से हटेगा उसको दुख मिलेगा, चाहे वो माता सीता ही क्यों ना हो। माता सीता को भी दुख इसलिए मिला ताकि जमाने को, संसार को, लोगों को मैसेज दिया जा सके कि सीता को दुख मिला राम से मन हटाने पर, तो फिर आप और हम कौन हैं? इसलिए भगवान के चरणों में मन लगाए रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है, माता सीता ने सोने में मन लगाया क्यों? आपको क्या लगता है? हमारी मां लक्ष्मी, हमारी जगत जननी जगदम्बा माता सीता, क्या वो सोने में मन लगा सकती हैं? अब आपको ये उत्तर देना है कि माता सीता का मन सोने के मृग में आखिर लगा क्यों? क्यों लगा? क्यों लगा? क्योंकि वो सोने का मृग नकली था। बोलो हाँ, सोने का मृग नकली था, और उस समय जो सीता माता थी वो भी नकली थी। वो सीता माता नकली थी, असली सीता उस समय कहां थी? भगवान ने अग्नि में प्रवेश करा दिया था कि अब मैं। हाँ तो प्रिय भक्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि आखिर रावण कौन था। प्रिय भक्तों, गुरुजनों का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।